देखिए बेसिक नेचर ऑफ ए ह्यूमन, देखिए हर एक इंसान का आप कह सकते हो बेसिक नेचर होता है, या तो कह सकते हो वो समझने के लिए कि वो उसका इंटरेस्ट होता है, या तो कह सकते हो कि जिस इंसान को कह सकते हो कि जिस जो काम करने में उसको पेन नहीं होता है, साइकोलॉजिकली जो काम करने में उसको मज़ा आता है, या तो जो काम उससे फ्लो में होता रहता है, या तो कह सकते हो कि वो कह सकते हो सिंपली उससे वो काम करने में पेन नहीं होता है, उसको वो आराम से वो कर लेता है, इंजॉयफुली खेल की तरह उससे हो जाता है। तो वो सिंपली आप कह सकते हो बेसिक नेचर होता है उस इंसान का, और उस बेसिक नेचर से रिलेटेड अपना वो करियर चूज करे तो उसके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये तो हो गई सिंपल सी चीज़। अब आता है कि बेसिक नेचर बनता कैसे है किसी भी इंसान का। तो देखिए जब से आप पैदा होते हैं, अब यहाँ पे कंडीशनिंग को लाइए कि आप जब से पैदा होते हो जिस तरह की चीज़ देखते हो, नहीं रुकिए अभी होल्ड कीजिए। तो देखिए जो काम आप जैसे जैसे बचपन से ही करते आ रहे हो, जब से पैदा हुए हो, तो वो काम आप कह सकते हैं समझ आने लगता है, या तो समझ आने लगता है तो इसलिए वो काम आप और अच्छे से कर पाते हो। कह सकते हैं कि हाँ समझ आता है, आप और अच्छे से कर पाते हो, और आप बचपन से कर रहे हो तो प्रैक्टिस भी है। तो आपका और ज़रूरी नहीं है कि हर बेसिक नेचर बचपन से ही बना रहता है, लेकिन बचपन से भी बना होता है, और नहीं तो बदलने को बाद में बेसिक नेचर बदलता भी है। लेकिन अभी डीप से सोचिए कि शुरू कैसे होता है कि बचपन से जो काम आपको आसानी से समझ आता है, आप जिसमें कह सकते हैं या तो आप ज़्यादा उस काम को करते हो तो उस चीज़ में आपका स्किल ग्रो होने लगता है, इस तरीके से वो चीज़ आपको समझ आती है, स्किल ग्रो होता है, और उसमें खास करके ग्रोथ वो तो थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन वो भी कह सकते हैं ग्रोथ दिखने लगता है। कह सकते हैं बस कि क्योंकि वो आप काम बचपन से ही करते आते हैं, इसलिए वो आपको कैसे करते हैं इसकी समझ आती रहती है, इसलिए वो आपसे आसानी से हो जाती है, इसलिए आपको पेन नहीं होता है, इसलिए आपको मज़ा ग्रोथ भी मतलब कि इसलिए आपको मज़ा भी आने लगता है। इस तरीके से और आप उसमें जितना 1 2 3 4 5 6 7 जितना ज़्यादा आप उसमें टाइम देते जाते हो वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब देखिए इसमें होने को तो काफ़ी चीज़, जैसे मान लीजिए 2-3 साल कंटिन्यू करेंगे फिर वो चीज़ आपकी छूट जाएगी। अब इसे 1 2 3 4 से लेके 18 साल तक देखते रहिए, आपके बीच में काफ़ी कुछ आपको अच्छा लगता है, उसमें से काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं, और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू हो जाती हैं, और अब उस चीज़ में आप एफर्टलेसली वो आपसे काम एफर्टलेसली आपसे वो होने लगता है। मतलब कि यही है कि जिस चीज़ थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक वो कंटिन्यू रह जाती है, उसी चीज़ से रिलेटेड आपका बेसिक नेचर बन जाता है। अब ये चीज़ 1 2 3 4 साल में भी हो सकती है, आगे भी 6 7 8 साल में भी हो सकती है, और ख़ास करके तो मेनली 12 साल के बाद ही बनता है। 12 साल के बाद आप जैसी चीज़ें देखते हो करते हो फिर उस काम में आपको वही चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग जो काम एफर्टलेसली होने लगता है तो वही बेसिक नेचर होने लगता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें कि जो काम आप सुबह से लेकर रात तक बिना रुके बिना थके साइकोलॉजिकली आप जो कर सकते हो वो आपका बेसिक नेचर है, और आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो जो हमने बताया है वही वो चीज़ जो आपका बेसिक नेचर है वो ग्रो ही ऐसे हुआ होगा कि आप इस चीज़ को वो बहुत लंबे टाइम से आप कर रहे थे, और वही चीज़ होगी जो हमने आपको पीछे बताया, तो इसी की वजह से आपका वो बेसिक नेचर बना होगा। और ज़्यादातर केसेस में ये कॉन्शियसली बेसिक नेचर नहीं बनता है, ये अनकॉन्शियसली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चीज़ों की वजह से अपने आप ही अनकॉन्शियसली हम कोई चीज़ करने लग जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चीज़ें होती हैं और ख़ास करके जो आसपास होती रहती है उसमें भी हम जो चीज़ करने लग जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग करने, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये बेसिक नेचर ज़्यादातर केसेस में अनकॉन्शियसली ही बनता है।
देखिए, ये तो आप चीज़ें सारी समझ गए कि बेसिक नेचर क्या होता है और कैसे बनता है। लेकिन आपको हम और क्लियरिटी देखने के लिए हम बताते हैं कि वो आपका बेसिक नेचर नहीं है। इसका आप थोड़ा, अगर आपको नहीं समझ रहा होगा आ रहा होगा, वैसे ज़्यादातर लोगों को ये समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं समझ आ रहा होगा तो इस चीज़ से आप और भी ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि आपका वो बेसिक नेचर नहीं है जो आप किसी को देख के, कि वो किसी चीज़ में, मान लीजिए यूट्यूब वगैरह तो ऑनलाइन वगैरह में देखा है आपने पिछले 3-4 महीनों में और आप वो कर रहे हो, तो वो आपका बेसिक नेचर नहीं है। वो शॉर्ट टर्म किसी को आप देख के इन्फ्लुएंस हुए हो, वो आपका बेसिक नेचर नहीं है जो आप पिछले 3-4 महीने में किसी को देख के कर रहे हो, वो नहीं है। आपका बेसिक नेचर वो है जो आप पिछले, देखिए इसमें साल तो 99.99% है कि साल से लंबा ही जाएगा। जो आप पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तो श्योर है कि ये जो चीज़ आप जितने ज़्यादा साल से वो चीज़ आप कर रहे होगे या तो हो रहा होगा, वो आपका बेसिक नेचर है। और जो चीज़ जितना ज़्यादा लंबे साल से अभी से आप पीछे ले जाएंगे, अभी से आपको रिवर्स में, तो जो चीज़ जितना ज़्यादा लंबे साल से है वो आपका उतना ही बेसिक नेचर कि आप उसके पास हो। तो किसी चीज़ को, लोग को देख के आप इन्फ्लुएंस हुए हो कुछ महीनों में, तो वो आपका बेसिक नेचर नहीं है। साल तो इसमें 99.999% आएगा कि 1 2 3 4 5 साल तो हुए ही होंगे, वो उतना तो हुआ ही होगा। ये होता है बेसिक नेचर, वो होगा आपका, मतलब देखिए मेन तो यही है। लेकिन हम, अगर आप और इसके डीप ले जाना चाहेंगे तो वो ये होता है कि ये चीज़ जैसे कि 1 2 3 4 5 7 6 7 आप जो बोले थे, तो सबसे वो भी और कैसे समझ सकते हैं ये बनता है। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है, तो कैसे साइकोलॉजिकल नहीं कहेंगे, थोड़ा आप साइंस में जाएंगे। ये चीज़ बनता ऐसे है कि मान लीजिए 6 साल पहले आपने कोई चीज़ ऐसे ही कॉन्शियसली कर रही होगी, अब वो बेस हो पड़ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से कि आपने किस तरह की चीज़ें हैं और उसमें से क्या चीज़ आप कर रहे थे, वो चीज़ सबसे पहले आप कॉन्शियसली करते होगे और फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती जा रही होगी लंबे टाइम से। तो क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती जा रही है, तो वो आपसे, जैसे जानते ही होंगे चीज़, अब वो चीज़ बिना किए भी अब वो होती जाएगी। जैसे बाइक भी आप शुरू सीखते हैं, फिर वो अपने आप ही चलता जाता है, वैसे ही वो काम भी है, आप पहले कॉन्शियसली करते होगे, अब वो बेस्ट होता है, वो आप चूज़ नहीं करते, वो अनकॉन्शियसली ज़्यादातर केस में चूज़ हो जाता है, तो वो चूज़ हो जाता है और वो काम आपसे हो रहा होता है, तो वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जाता है। फिर उसके बाद वो काम ऑटोमेटिकली चलने लगता है। वही चीज़ जितने लंबे समय सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जा रहा है, तो वो उतना ही आसानी से वो काम अब आप कर पा रहे होगे, और वही आपका बेसिक नेचर होता है, ऐसे बनता है। देखिए हम आपको कुछ ज़्यादा ही हर तरह की साइंस वगैरह इसमें बता दिए हैं, लेकिन मेन आप इतना साइंस में न जाइए। अभी अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में मतलब एब्जॉर्ब कर पा रहे होंगे, समझ में तो आ रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप बस ये समझ गए होंगे कि बेसिक नेचर क्या होता है, और आप जो समझे हैं वही होता है। ज़्यादा साइंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे समझ गए, अब इसके अकॉर्डिंग लाइफ में एक्ट कीजिए। आप अपना बेसिक नेचर जो है देखिए, जैसे आपका हो सकता हो आप अपनी बेसिक नेचर से हट के कोई काम कर रहे हो, तो आप और हो सकता है उसमें आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जॉब या तो कोई चीज़ कर रहे हो, तो आप उसको फुल टाइम में वो कीजिए, और आप अपने बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग पार्ट टाइम में टेस्ट कीजिए कि क्या उससे इनकम जनरेट किया जा सकता है। इस तरीके से भी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे बेसिक नेचर से किस चीज़ें से करियर क्रिएट करना वो तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। अभी तो मेन ये है कि बेसिक नेचर क्या होता है वो हम समझ रहे थे आज के वीडियो को, जो कि हम समझ चुके हैं, जो कि आप समझ चुके हैं अब।